अमन भाभी, भाभी वो मैं कह रही थी कि भाभी, भाभी ये क्या हुआ आपको? अर्जुनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। घर वालों से झूठ बोलकर तेरे साथ नहीं आना चाहिए था मैंने। तो क्या ऐसे मारेंगे क्या? क्या हालत कर दी है भाभी आपकी? ऐसी मार तो मैं रोज खाती हूँ, लेकिन कल मुझसे सहन नहीं होता, नहीं सहन होता। कल मेरी रिपोर्ट आनी है और मैं माँ बन सकती हूँ, ये सुन के मैं बहुत खुश थी, लेकिन अब हिम्मत नहीं। सच में जूनी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। पहले तो मुझे लगता था कि यहाँ जानवर रहते हैं, लेकिन अब साबित हो गया कि जानवर नहीं, इस घर में तो राक्षस रहते हैं। अरे जानवर में भी फीलिंग्स होती है, पर यहाँ तो सिर्फ अहंकार और स्वार्थ है। क्या हो गया है तुझे? क्या बोल रही सब ये? जो सच है मैं वही बोल रही हूँ राजवीर। अगर तुझे भरोसा नहीं है ना, तो तू खुद जाके देख ले। जाके देख वीर जी ने अमन भाभी की क्या हालत की है। देख अर्जुन, उनके मामले में मत पड़। उनके मामले में कोई बीच में नहीं बोलता है। हाँ, उन दोनों के आपस का मामला है। प्लीज तू भी मत बोल। वैसे सबका दिमाग पहले से बहुत गर्म है यार। हाँ तो ठीक कब रहता है दिमाग? चली जाती मैं वीर जी को बोलने, लेकिन मेरी कोई सुनेगा तब ना। अरे मैं कुछ बोलूंगी भी ना तो भी उन्हें सही नहीं लगेगा। वो क्या है ना, तब भी वो यही बोलेंगे जो तूने अभी बोला। पति पत्नी के बीच का मामला है कि राजवीर, बेरहमी की तो कोई सीमा ही नहीं है तेरे घर में। अरे कहां से लाते इतना गिरा हुआ नेचर? ज़बान संभाल के बात कर। नहीं राजवीर, आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। अमन भाभी के साथ जो अन्याय हो रहा है अब मैं सहन नहीं कर सकती। और आज जो हुआ ना, वो इंसानियत नहीं है, इसीलिए अब मुझे पुलिस की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। पुलिस को बुलाएगी? हाँ, कभी कभी लगता है ना घर वाले बिल्कुल सही कहते हैं। तुझे उंगली दी ना, तू हाथ पकड़ने लग गई है। अरे खुद का संसार छोड़कर तुझे दुनिया की फिक्र है ना। अरे बहू है तू घर की, तुझे सबका दिल जीतना चाहिए, लेकिन तू सबके दिलों में जहर घोलने में लगी हुई है। लेकिन सुन, बस हो गया। मेरे प्यार का नाजायज फायदा मत उठा, समझी ना? मैं तुझसे अच्छा बर्ताव करता हूं, मुझे बुरा बनने पर मजबूर ना कर। और सीढ़ियां तोड़ेगा क्या? राजवीर पुत्र, क्या हुआ तुझे? आज फिर तेरी वोटी ने तुझे कुछ बोल दिया क्या? हाँ, अपनी वोटी के पास गया होगा और उसने कुत्ते की तरह इसको लात मार के निकाल दिया होगा। क्यों, क्या बोला कि मुझे मत छू? तुझे भी दे दिया होगा ना वो सर्टिफिकेट नामर्दी का। पता ना, सही बोल रहा हूं ना मैं? अगर झूठ बोला होता ना तो अभी मेरे ऊपर चढ़ के आ गया होता है लड़ने के लिए। हरविंदर, चुप हो जा। अरे एक बात बता तू मुझे, ब्याह के टाइम क्या सर के बल गिर गया था? जिसको गुलाम बना के रखना चाहिए उसके तू तलवे चाटता है। हमेशा परिवार वालों से लड़ने के लिए आ जाता है, उसकी साइड में क्यों खड़ा रहता है हमेशा? हरविंदर चुप कर, क्यों चिढ़ रहा है उसे? और तू एक काम कर, अगर तुझसे वोटिंग कंट्रोल नहीं होती ना तो मुझसे सीख।
बीवी से कैसे बर्ताव करना है कि आप मुझे मत सिखाइए। देखिए मैंने आपकी मर्दानगी जो सिर्फ अमन भाभी के सामने निकलती है। अरे ऐसे शेर से वो जो कुत्ता होता है ना, जो तुम दबा के भागता है, वो अच्छा है। और ये क्या लगा रखा है आपने? तलवे चाटता है, तलवे चाटता है। हाथ चाटूंगा तलवे, हर रोज चाटूंगा, क्योंकि प्यार करता हूं उससे। सबके खिलाफ जाके ब्याह करके लाया हूं उसे। आपकी तरह नहीं हूं जो घर में है उसने जमी नहीं तो घर वालों से रो रहे हो मैंने दूसरी ला दो, दूसरी ला दो। मुंह संभाल के बात कर राजवीर, नहीं तो क्या? हाँ, नहीं तो क्या? मारोगे? किसको मारोगे? अमन भाभी को? मैं बोल दे रहा हूं, आज के बाद मेरे बारे में कुछ मत बोलना। मुझे कहते हो कि मैं औरत के पीछे पागल हूं। अरे खुद को देखो पहले। घर में अमन भाभी है, उसके बाद भी किसी और लड़की के पीछे तुम दबा के भाग रहे हो। उसका क्या? राजवीर, जान ले लूंगा तेरी मैं। जान लोगे मेरी? जान लोगे? लो, खड़ा हो सामने। आओ, लो ना। लो जान, लो ना। राजवीर, राजवीर छोड़ दे। भाभी, 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 राजवीर, भाभी, भाभी उठो। भाभी, आप ठीक हो ना? हमारे फैमिली डॉक्टर घर पर नहीं है, कहीं गए हैं वो, लेकिन वो किसी और को भेज रहे हैं। क्या जरूरत है डॉक्टर बुलाने की? मरने तो मैंने ऐसा ही। ऐसा क्यों कर रही भाभी आप? ठीक है भी, क्या करना है मैंने? ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तुम दोनों की लड़ाई की वजह भी मैं ही हूँ। अगर मैं मर गई तो इनका दूसरा ब्याह भी हो जाएगा और सब खुश रहेंगे। मरने तो मैनू। नहीं भाभी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? राजवीर, भाभी, आप आराम करो और ऐसे ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। आपको मेरी कसम। हरमन, हाँ जी। तू मेरे को माफ कर दे। तेरे चरण स्पर्श की मेरे को माफ कर। पता क्यों? मेरे को लगा था तू 2 सांड और 2 बैलों को जन्म देगी, पर मैं गलत था, क्योंकि तूने जन्म दिया 2 खोतों को। पर मैं इन दोनों को बुलाऊंगा डफर। ये बड़ा डफर, ये छोटा डफर। और तुम दोनों को कोई शर्म हया है कि नहीं है? कितना गलत था मैं हरमन, कितना गलत था। मैंने सपने देखे थे बड़े बड़े इन दोनों को लेके कि ये मेरी राजनीति में नाम आगे बढ़ाएंगे। जरा देखो दोनों को, मारा इधर से थप्पड़ दोनों को। मैंने सोचा मैं एक बिजनेस करूंगा अभी। ये दोनों डफरों को साथ में लेके ना मैं शहर शहर गांव गांव जाऊंगा और इनको कुश्तियों में बेचूंगा। ये दोनों आएंगे, छोटे डफर आओ, बड़ा डफर आओ, लड़ो मेरे साथ। ये कराऊंगा। ओ ऊपर वाले ने अक्ल तो दी नहीं, तो इनकी ताकत का कम से कम इस्तेमाल तो करूं ना अरमान। ये जो टाइम होता है ना, इसमें ना ऐसे बेटे ना बाप की कुर्सी संभालते हैं। ये दोनों तो नीचे से बढ़ के आग लगा दी मेरी कुर्सी को, जला दी मेरी कुर्सी। ओए टाइम था, याद कर ओए,
पूरा हरियालीपुर तेरे से डरता था। आज हर चौक, हर बाजार, हर चौराहे पे एक ही बात होती है कि रविंदर बग्गा का बेटा राजवीर बग्गा अपनी वट्टी के इशारों पे नाचता है और कुछ नहीं करता ये। और तू बड़ा है, हैं? तेरी अकल किधर गई? तेरे बालों के साथ अकल भी बाहर चली गई। मैंने तेरा ब्याह जो है मौज मरवाने के लिए नहीं की है। मुझे इस खानदान का चिराग चाहिए, हर कीमत पे चाहिए। और ये जो इतना उतावला होता है ना, बंद कर। बंदा बन, इंसान बन, अपनी वोटी के साथ ना जानवरों वाला बर्ताव न कर। और तेरे को, अरे यार तेरे को मैं क्या बोलूं यार। मैंने सोचा था भगवान जो है ना, उसने इसके दिमाग में अक्ल नहीं दी है ना कि वो तुझको देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जब देखो मेरी वोटी करते करते ना अपना चेहरा पूरे उसके पैरों में गुजर दिया इसने। पापा जी, आप बिना बात के मेरी वोटी पे क्यों आ जाते हैं आप? क्यों नहीं आऊं तेरी वोटी पे? इतना सब कुछ हो गया और तू अपनी वोटी का पल्लू तक नहीं छोड़ता। उसके पल्लू के पीछे नहीं घूमता मैं। जो मुझे सही लग रहा है मैं वो कर रहा हूं। मानता हूं कि अजूनी से गलती हुई है, लेकिन उसका इरादा गलत नहीं था। अमन भाभी मां बन सकती है ना? हाँ, तो उसके बाद भी वीर जी दूसरी शादी करने की जिद क्यों कर रहे हैं? बोलिए, क्या ये गलत नहीं है? और अगर मैं उसका साथ दे रहा हूं, सच्चाई का साथ दे रहा हूं, तो मैं जोरू का गुलाम। वाह! अगर इस रिपोर्ट के बारे में ना किसी से और से बात की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टांगे बांध दूंगा तुम दोनों की। और एक बात कान खोल के सुन लो दोनों, अपनी वोटियों के ऊपर काबू रखो, सर पे ना चढ़ाओ। तुम लोगों को पता है औरत होती क्या है? वो घर आबाद करती है तो घर बर्बाद भी करती है। और मेरे को बख्शो, मेरे डबरों बख्शो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन देखना पड़ेगा। तुझसे शादी की, इस घर में आई, सिर्फ तुझसे बदला लेने के लिए। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की इसीलिए, लेकिन यहाँ आके पता चला कि मुझसे भी खराब हालत है किसी की, जो अपने अन्याय के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकती। बोलेगी भी कैसे? उसमें सिर्फ उनका पति ही नहीं, पूरा घर जो शामिल है। बीच में मुझे लगने लगा था कि तू अच्छा इंसान इन लोगों में से नहीं है, पर तूने मुझे दोबारा गलत साबित कर दिया राजवीर। भी इन्हीं लोगों में से है। अरे इस घर में रहने से अच्छा तो नर्क में रहना है। चुप! बदला लेने के लिए शादी? हाँ, सुन, अब जो कुछ भी हुआ है ना, तेरी वजह से हुआ है। बात यहां तक पहुंची है, तेरी वजह से पहुंची है। अरे तेरे आने से पहले ये घर ऐसा नहीं था, लेकिन तेरे बर्ताव की वजह से सबका दिमाग गर्म हो रखा है। राजवीर! क्या राजवीर? ले लिए ना बदला, मिल गया ना सुकून। बदला लेने के लिए शादी की है। आज अमन भाभी की हालत किसकी वजह से? तेरी वजह से। अगर तू इस खानदान को वारिस देने को तैयार होती ना, तो ये नौबत ही नहीं आती। उसके बाद क्या? ले गई उनको डॉक्टर के पास। वाह! ये सब कुछ शांति से भी हो सकता था, लेकिन नहीं,
तुझे तो आदत है ना ढिंढोरा पीटने की, तो पीट। सबके सामने रिपोर्ट लेके आ गई और ऐसे दिखाई सबका दिमाग गर्म हो गया यार। उसका गुस्सा अमन भाभी को भुगतना पड़ा। वीर जी को तूने भड़काया है, समझी? ये सब तेरी जिद की वजह से हुआ है, तेरी जिद की वजह से, समझी? तुझे क्या लगता है हा? बहुत होशियार है तू और हम सब पागल हैं, हा? लेकिन सुन, इधर देख। आज के बाद तू मेरे घर वालों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। मेरे घर वाले गुस्साइल हो सकते हैं, लेकिन पागल नहीं है। तेनू पता है पूरे 5 साल कुश्ती का चैंपियन रहा हूं मैं। अब हर साल मैं ही जीतूंगा तो दूसरे को मौका कैसे मिलेगा? इसलिए मैंने पिछले साल ना। आप तो कह रहे थे कि कोई मन्नत मांगी थी, इसलिए बाल कटाने पड़े। हाँ, किसके लिए मन्नत मांगी थी? तेरे लिए। मेरे लिए? हाँ बिल्कुल, मैंने मन्नत मांगी थी कि मुझे एक सोनी वोटी मिलनी चाहिए और तू मुझे मिल गई। मैं एक बार जबान दे देता हूँ ना तो पीछे नहीं हटता, और वो तो मन्नत थी, इसलिए सारे निकालने पड़े। अच्छा, मेनू दिखाओ ना। नहीं नहीं, यहाँ नहीं। अरविंदर, मेरे लिए इतना किया आपने और मुझसे ही छुपा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, यहाँ इतने लोग हैं शिका। हाँ, अच्छा अरविंदर सुनो। बोल। ऐसे नहीं, थोड़ा पास आओ। अरे बोल ना। और पास, और पास। तुम्हारा सर कितना क्यूट लग रहा है। अपना मुंह बंद करो सब। और तेरी इतनी हिम्मत हो गई हैं? अरविंदर बैठो ना, गुस्सा मत करो। आपसे थोड़ा सा भी मजाक नहीं कर सकती मैं। आपकी होने वाली बीवी हूं मैं। अच्छा सुनो ना, चलो ना हम कहीं चलते हैं। कहाँ? कहीं भी, जहाँ तुम और मैं अकेले हूँ। चल। कहाँ? चल ना, चला जा। आएगा मजा, देखना। अजूनी रहने दे, मैं भी ठीक हूँ। आजा तेनू दिखाता हूँ अपना होने वाला कमरा। ये देख। शिखा, तुम अमन भाभी से मिलने आई हो? चल। ये क्या कर रहे हैं आप वीर जी? मुझे अपनी शिखा से कुछ जरूरी बात करनी है। और तू चल, जाके मार कहीं पर।